लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क में इंसाफ नहीं, पहले सजाए मौत दी जाती है, फिर उसे बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया जाता है। जजिस ने जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल पर आज तक मुआफी नहीं मांगी। उनका कहना था कि वो दहशतगर्दी पर सियासत नहीं करेंगे। जहां कौमी मुफादात एक होंगे, वहां सियासी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। मैं शहीद का बेटा हूँ, मैं सिर्फ आम सियासतदान नहीं हूँ। मैं दहशतगर्दी पे सियासत नहीं करूँगा, और अगर ये लोग दहशतगर्दी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं लीड लूँगा। मैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाऊंगा इस मुल्क में। बिलावल भुट्टो ने जनवरी से लाहौर में डेरे डालने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वो अपनी सियासत का मरकज लाहौर को रखेंगे। जब भुट्टो और लाहौर का कॉम्बिनेशन होता है तो लग पता जाता है। पनामा लीक्स पर अब भी पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे मुतालबात ना माने गए तो गलियों और सड़कों पर एहतजाज होगा। हम अभी तक पार्लियामेंट के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब मेरे 4 मुतालबा नहीं मानते हैं तो फिर हाँ, सड़कों भी, the streets are also an option for me, the courts are also an option for me, हर सूबे के प्रोटेस्ट होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि झेलम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार चुराया। कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ते। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ मरिक अरशद आसिम, वक्त न्यूज।